हार्ड। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो कल हमने आपको बताया इसके पहले एपिसोड में, तो एक्टिव वॉइस माने कर्तावाची, पैसिव वॉइस माने कर्मवाची। एक्टिव वॉइस सभी वाक्यों का बनता है, लेकिन पैसिव वॉइस सभी वाक्यों का नहीं बनता। तो हमने नाम नहीं रखा, हमने सिखाया बेटा कि जिन जिन वाक्यों में बी की ओरिजिनल फॉर्म पहले से लगी होगी, उन उन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नंबर 2, इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, बाकी सबका बनता है। डूयर को किससे जोड़ते हैं, बाइस। ठीक है, आपको एक गाना सिखा बेटा, देखिए इधर। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस फ्रेमिंग है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस फ्रेमिंग है ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां लगेगी सहायक क्रिया। नोट। तो ये सहायक क्रिया के लिए नियम यहां पर हमने लिख दिया बेटा, इतने हैं द रूल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, इनडिफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक कर देना। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से, एक कदम आगे समझ लो ना। अरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कदम आगे क्या पढ़ते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, वहां से सहायक आ जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट का एक कदम आगे पास्ट कंटिन्यूस, वहां सहायक आ जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक कदम आगे फ्यूचर कंटिन्यूस, वहां से सहायक क्रिया आ जाएगी। परफेक्ट कितने हैं, 3, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक कदम आगे क्या पढ़ते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वहां से सहायक आ जाएगी। पास्ट परफेक्ट का एक कदम आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वहां सहायक आ जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट का एक कदम आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, वहां सहायक आ जाएगी। तो इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया लगा देते हैं, जबकि देखो कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया, उसी की हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, BEING। देखो, उसी की सहायक क्रिया नीचे आ जाएगी, आगे क्या लगा देते हैं। और जितनी भी बची सब मॉडल्स हैं, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, हैज टू, हैव टू, अटर टू, पटर टू, इज टू, एम टू, आर टू, जितनी बची सब मॉडल्स हैं, सीधे नीचे आ जाएंगी। मॉडल वर्ब सीधे नीचे आ जाएंगे, उन्हीं के बाद केवल क्या लगा देना, बी लगा देना, पैसे बन जाएगा। यही पाठक स्टाइल है बेटा। तो गाना आपको बताया बेटा, कसम खिलवाया है, आज उसी का अभ्यास करेंगे, एक एक वाक्य हम पूरा कर देंगे बेटा, उसी का अभ्यास कर जाएगा। सीधे कहा 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक कर ले जा रहा। चलो शुरू करते हैं बेटा, से कहा बेटा, शी प्लेज चेस इन द रूम। यह वाक्य, वह कमरे में शतरंज खेलती है। ठीक है, देखो भैया, यह वाक्य किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले, देखो आवाज आ रही है साफ साफ कि नहीं बेटा, पक्की आ रही है, गुड। तो देखो भैया, शी प्लेज चेस इन द रूम, वह कमरे में शतरंज खेलती है। किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के पहले क्रिया में लगाना क्या और किसको, वह खेलती है, क्या खेलती है, जो जवाब आया यहां पे आ गया बेटा, चेस। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लेड। डूयर को किस जोड़ा बेटा, 22 है। अब बताइए, सी इधर आएगा क्या हो जाएगा, हर ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, इन द कमरा, हो गया। अब ऊपर देखो, देखिए बेटा, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, इतना कर लिया। अब बताइए ऊपर टेंस कौन सा है, इतना तो मालूम होना चाहिए यार, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब सहायक क्या कहां से आएगी, एक कदम आगे से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कदम आगे क्या पढ़ते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्या क्या होते हो, इज, एम, आर ना। तो बताइए चेस के साथ क्या लगाओगे, इज, पढ़ोटा बन गया, चेस इज प्लेड बाय हर इन द रूम ना बेटा। तो ये आप अब लड़के ने कहा, गुरुजी आपने कहा था बी की मदद से पैसे वैसे सुनाते हैं, तो यहां बी कहां लगा है, तो देखो बेटा, जो इज लगाए हो यही क्या है, बी है। अरे बी में जब ये से एस लगाया क्या बना है, इज। हाँ यार, बी में जब ये से एस लगाया क्या बना है, इज।
तो चेस इज प्लेड बाय हर इन द रूम। बन गया बेटा, पक्का। चलते हैं आगे। सिखाओ बेटा। यह वाक्य, ही रोट एन एसे इन द एग्जाम। दिखाई दे रहा है कि नहीं बेटा? उसने परीक्षा में एक निबंध लिखा। क्या लिखा? बोलो। निबंध। तो जो जवाब आया यहां पे आगे बेटा, एन एसे। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, रिटन। डूयर को किसे जोड़ते हो? बाय से। ही इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा? हिम। इन द एग्जाम, इन द एग्जाम। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे, पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया, वाज और वर्ब। तो बताइए एन एस के साथ क्या लगाओगे? बोलो। वाज लगाओगे। परोटा बन गया। अब ये जो नीचे वाक्य बना, इसके आपको छह छह प्रकार बनाने होंगे बेटा। जो नीचे बना, अरे ये अफर्मेटिव है, इसी का निगेटिव बना दो। एन एसे वाज नॉट रिटन बाय हिम इन द एग्जाम, निगेटिव बन गया। इंट्रागेटिव बना दो, वाज एन एसे रिटन बाय हिम इन द एग्जाम। अब इसी को इंट्रागेटिव निगेटिव बनाओ, वाज एन एसे नॉट रिटन बाय हिम इन द एग्जाम। नहीं। अब इसी का डबल इंट्रागेटिव, व्हाई वाज एन एसे रिटन बाय इन द एग्जाम। सही है। डबल इंट्रागेटिव निगेटिव, व्हाई वाज एन एसे नॉट रिटन बाय हिम इन द एग्जाम। एक वाक्य के छह प्रकार बने बेटा। अफर्मेटिव तो आप बनाए हो, निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव निगेटिव। जब ये अभ्यास करोगे तो ऊपर चाहे जो पूछा जाएगा वो आप बना लोगे बेटा। ठीक है। इसे कहा बेटा, वी शैल हेल्प द पुअर इन ट्रबल। देखो ये वाक्य बेटा, वी शैल हेल्प द पुअर इन ट्रबल। हम मुसीबत में गरीबों की मदद करेंगे। किसकी मदद करेंगे बताया था, कसम खिलवाया था। क्रिया में क्या और किसको लगाओगे, जवाब मिलेगा तभी पैसिव वॉइस बनेगा। तो वी शुड वी शैल हेल्प, हम मदद करेंगे। किसकी मदद करेंगे? गरीबों की। तो जो जवाब आया यहाँ पे द पुअर ना। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किसने जोड़ दिया? बाई से। तो वी इधर आएगा क्या हो जाएगा? अस। एन ट्रबल, बता दिया। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया, विल बी और शैल बी। द पुअर के साथ क्या लगा होता है? विल बी। पड़ा बन गया। द पुअर विल बी हेल्प बाय अस इन ट्रबल। नहीं ऐसा। तो ये चीज है, आपको ऐसा बनाना बेटा। चलो आगे देखो बेटा। जैसे कहा बेटा, हेमा
हैज किल्ड ए कैट इन द किचन। यह वाक्य है, हेमा हैज किल्ड ए कैट इन द किचन। हेमा ने रसोई घर में एक बिल्ली को मार डाला है। किसको मार डाला है? बिल्ली को। तो जो जवाब आएगा यहां पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? एक कैट। एक काम हो गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ते हो? बाई से। हेमा इधर आ जाएगी तो हेमा ही रहेगा। इन द किचन, इन द किचन। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। एक कदम आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। साहब क्या? हैज बीन और हैव बीन। एक कैट के साथ क्या लगाते हो? हैज बीन। पढ़ोटा बन गया। ए कैट हैज बीन किल्ड बाय हेमा इन द किचन। पक्का? इसी प्रकार से आपको वाक्य बनाने होगा। एक कदम इन 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। एक कदम आगे केवल क्या लगा? निशान किया। आपका वाक्य खट बन जाएगा। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे सेक्शन। देखिए बेटा, ऐसे कहा she had watered the plants. She had watered the plants before I come. Before I came. ये वाक्य है। She had watered the plants before I came. मेरे आने के पहले वह पौधों को पानी दे चुकी थी। किसको पानी दे चुकी थी? पौधों को। तो जो जवाब आया यहां पे आ जाएगा क्या? द प्लांट्स। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। क्या होगी? वाटर्ड ना। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई। सी इधर आएगा, क्या हो जाएगा? बाई हर। बिफोर आई केम, बिफोर आई केम। ठीक। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट है। एक कदम आगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्या? हैड बीन एक होती है। तो द प्लांट्स हैड बीन। पढ़ो डाउन गया। द प्लांट्स हैड बीन वाटर्ड बाय हर बिफोर आई केम। कोई कठिन है क्या? बना लोगे ना? गुड। देखो बेटा, 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। एक कदम आगे इसके और साइड लगा रहे हैं बस। आपका वाक्य खट से बन रहा है। सिखाओ बेटा। जया will have finished the work before I come। ये वाक्य, जया विल हैव फिनिश द वर्क बिफोर आई कम। मेरे आने के पहले जया कार्य समाप्त कर चुकेगी। क्या समाप्त कर चुकेगी? कार्य। तो जो जवाब आया वो यहां पे आ जाएगा, द वर्क। देख रहे हो ना पाठक स्टाइल? वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फिनिश्ड। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई से। तो जया इधर आ जाएगा, बाई जया। बिफोर आई कम, बाकी उतार दो। बिफोर आई कम। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट। एक कदम आगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो द वर्क के साथ क्या लगा? विल हैव बीन लगेगा। विल हैव बीन। पढ़ोटा बन गया। द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय जया बिफोर आई कम। पूरी आवाज आ रही है साफ साफ? पक्का? तो इनडिफिनिट देखो बेटा, ये हमने पढ़ लिया। इनडिफिनिट और परफेक्ट के लिए हमने साइड क्या कहां से लगाई? एक कदम आगे से। जबकि क्या लिखा बेटा? कॉन्टिन्यूअस के लिए, किसके लिए?
कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, बीइंग। अब इसको पढ़े जा रहे बेटा। अब देखिए, ये जो नीचे वाक्य बनाया, इसके आपको छह छह प्रकार बनाने का अभ्यास होना चाहिए बेटा। अरे निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव निगेटिव, वो तो आप बना ही लोगे, ठीक है। सिखा बेटा। They are doing a lot of work। यह वाक्य कह दिया गया, पश्चिम सुनाइए। दे आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, वह बहुत सा कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बहुत सा कार्य। तो जो जवाब आएगा वही यहाँ पे आएगा बेटा, क्या बनेगा, ए लॉट ऑफ वर्क ना बेटा। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, डन। डूयर को किस जोड़ोगे, बाई से। दे इधर आएगा क्या हो जाएगा, डन, ठीक है। अब ऊपर देखो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो लिखा बेटा कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया तो इज एम आर। तो ए लॉट ऑफ वर्क के लिए क्या लगाओगे, इज। उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगा दिया, बीइंग। पॉइंट बन गया, ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय देम। नहीं है इस प्रकार। कुछ नहीं क्या बेटा, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगा दिया, बीइंग। वाक्य आपका बन गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी बेटा। देखिए बेटा इसे लिखा, नेहा वाज plucking the flowers in the garden। इन द गार्डन, नेहा बगीचे में फूल तोड़ रही थी। क्या तोड़ रही थी, फूल तोड़ रही थी। जो जवाब आया यहाँ पे आएगा द फ्लावर्स ना। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। प्लग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लग्ड होती है ना। डूयर को किस जोड़ोगे, बाई से। तोड़ने वाला कौन है, नेहा, तो बाई नेहा। इन द गार्डन, बाकी उतार दो, इन द गार्डन उतार दिया। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूस देखो, कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया। तो पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया दो होती है, वाज और वर। तो उसी की सहायक क्रिया के बाद क्या लगाना है, बीइंग। अब बताइए फ्लावर्स के साथ क्या लगाओगे, वाज की वर, वर। आगे क्या लगा दो, बीइंग। पड़ोटा बन गया। द फ्लावर्स वर बीइंग प्लग्ड बाय नेहा इन द गार्डन। देखिए 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग लगा दिया, पैसे सुन गया, पक्का। तो ये आठों आपको मालूम है बेटा। अब सुनो, जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं, अब सब नहीं बताएंगे, एक एक बताएंगे बेटा, एक दो बता देंगे। जितनी भी मॉडल वर्ड्स देखो बेटा, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, हैज टू, हैव टू, अटर टू, पटर टू, इज टू, एम टू, आर टू, ये सभी की सभी क्या है, मॉडल्स हैं। सीधे नीचे आएंगी कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार सीधे नीचे आएंगी। आगे क्या लगा देना, बी। देखो जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब के बाद क्या लगा देना, बी। बस सारा झंझट ही खत्म, ठीक है। आइए बेटा शुरू करते हैं। सिखाओ बेटा। ही शुड टेक द मेडिसिन
ही शुड टेक द क्या मेडिसिन इन द नाइट। यह वाक्य, उसे रात में दवा लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए बताइए? दवा। तो जो जवाब आएगा यहां पे द मेडिसिन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? टेकन होती है ना बेटा। टेक नहीं होती, टेकन होती है। डूयर को किसने जोड़ दिया? बाई से। तो ही इधर आएगा, क्या हो जाएगा? हिम इन द नाइट। ठीक है। अब ऊपर देखो क्या है? शुड है, मॉडल वर्ब है। सीधे नीचे ले आओ, शुड का शुड ही रहा, आगे क्या लगा देना? बी। पड़ोटा बन गया। द मेडिसिन शुड बी टेकन बाय हिम इन द नाइट। द मेडिसिन शुड बी टेकन बाय हिम इन द नाइट। देखिए 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। उसी के साथ क्या ठीक बात क्या लगा दिया? बी। मॉडल है, सीधे वही लगा दिया, लगा करके आगे बी लगा दिया। कोई भी मॉडल है बेटा, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, जितनी भी हैं, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, हैज टू, हैव टू, अटर टू, पटर, सब जितनी हैं सिखा बेटा। ही इज टू राइट ए लेटर इन द एग्जाम। ऐसे आगे बेटा, उसे परीक्षा में एक पत्र लिखना है। यह तो हुआ, ही इज टू राइट ए लेटर इन द एग्जाम। उसे परीक्षा में एक पत्र लिखना है। क्या लिखना है? पत्र। तो जो जवाब आया बेटा यहाँ पे आ गया, ए लेटर। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, रिटन। डूयर को किससे होते हैं बेटा? बाई से। तो ही इधर आएगा, क्या हो जाएगा? हिम इन द एग्जाम, इन द परीक्षा। ठीक है। अब ऊपर देखो क्या है बेटा? इज मॉडल है, इज टू, एम टू, आर टू। ठीक है। तो सीधे लगा दो, ए लेटर के साथ इज टू लगाओगे, आर टू लगाओगे? इज टू लगाओ ना, इज टू, और आगे बी लगा दो। पढ़ो बेटा, बन गया। पढ़ो, बन गया। ए लेटर इज टू बी रिटन बाय हिम इन द एग्जाम। ए लेटर इज टू बी रिटन बाय हिम इन द एग्जाम। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। ये मॉडल है, सीधे नीचे उतारा, आगे क्या लगा दिया? बी। तो जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं सीधे नीचे उतारो, उन्हीं के आगे क्या लगा दो? बी। पक्का आ गया समझ? कोई कठिन है क्या? सिखाया। ही हैज टू हेल्प मी। उसे मेरी मदद करनी है। ही हैज टू हेल्प मी। उसे मेरी मदद करनी है। किसकी मदद करनी? मेरी। तो मी आ जाएगा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। तो हिम इधर, ही इधर आएगा, क्या हो जाएगा? हिम। अब ऊपर क्या होगा? हैज टू। तो आई के साथ हैज टू लगाओगे, हैव टू बोलो, बहुवचन आई, तो यहां हो जाएगा हैव टू। आगे क्या लगा दो? बी। बड़ा बेटा, बन गया। आई हैव टू बी हेल्प बाय हिम। ही हैज टू हेल्प मी, क्या बनेगा बेटा? आई हैव टू बी हेल्प बाय हिम। पक्का कर लोगे ना? कसम से। तो ये हमने आज आपको बताया किसके बारे में बेटा? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ना, जो सरल का है। कल हम पढ़ेंगे हु वाला। क्या पढ़ेंगे? हु वाला। थैंक यू।